रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करे लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के बीच जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा है। अनंत सिंह ने इस मामले में उन पर लगे तमाम आरोपों पर अपना बयान जारी किया है। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है। ये घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त हुई जब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। उनके काफिले में शामिल दुलार चंद यादव को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप मोकामा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरज भान सिंह पर लगाया है। अनंत सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया और इससे पीछे बाहुबली नेता सूरज भान सिंह का हाथ है। अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे और रास्ते में देखा कि कई गाड़ियां खड़ी हैं। वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हमने कुछ नहीं कहा। फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन हमारे 10 गाड़ियां पीछे रह गई। उन पर हमला कर दिया गया। ये पूरा सूरज भान सिंह का ही खेला है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ। हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन ले था, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा में रख था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। इतना छोड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में बयान जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं। चुनाव के दौरान कुछ लोग बंदूक और गोली लेकर घूम रहे हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर से घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है, अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया,
कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने।